तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान के ने फेंग को बताया था कि ये जो ना भाई लाइट, इसको स्टोर करने का भी तरीका मुझे मिल चुका है। वो भी कहती हैं क्या बात करे हो, सच्ची में बताओ भाई कौन सा तरीका मालूम चला। तो यान के पहले ये कहता आपको मालूम है क्या, ये जो लाइट मैं यूज करता हूँ तो यूज करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। जो सुन ये कहती है आई डोंट नो यार, मैं तो बस तुमको यूज करते हुए देखा है, आई डोंट नो किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो यान के इंग एनर्जी और यांग एनर्जी का क्रिस्टल यहाँ पे निकाल लेता है। तो सामने से वो भी देखती भाई ये तो इंग और यांग का क्रिस्टल है, मैंने इससे पहले ऐसे क्रिस्टल देखे हैं। ऑफकोर्स भाई हम बंदों को जरूरत पड़ती है लेवल अप के टाइम पे, लेकिन भाई इतना कमाल का मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं। हालांकि पांचवें रैंक है, लेकिन दुनिया में जितने भी कमाल के इंग एनर्जी का क्रिस्टल या यांग एनर्जी का क्रिस्टल होगा ना, पांचवें रैंक है, ये उनमें सबसे बेस्ट यहाँ पर होगा। यान के बताता सच्चाई बताऊं क्या, यही जो क्रिस्टल है ना, इसी क्रिस्टल की एनर्जी की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। और क्या बोलते हैं भाई अपनी ये लाइट यहाँ पे यूज करने के लिए। जो सुनते सामने सो एकदम चौक जाते हो, कहती क्या इसकी जरूरत पड़ती है। मुझे लगा भाई तुम अपने आप यहाँ पे करते हो गया, अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो आगे चलकर अगर क्रिस्टल खत्म यहाँ पर हो गया तो भाई तुम यूज भी नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे तो वापस नॉर्मल भी नहीं कर पाओगे। यार ये तो गड़बड़ की बात है, तुमने पहले इसके बारे में बताया कहीं को नहीं। जो सुनते यान के भी कहता टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ही सारा जो मैंने कई साल भी यूज किया ना, तो भी खत्म बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, मनी मन सोचता भी दोनों भाई बहन द्वारा मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा मिल चुका है, वो वैसे भी पड़े पड़े वेस्ट ही हो जाएगा, तो यूज कर लूंगा तो फायदा होगा। वो भी कहती चलो भाई एटलीस्ट तुम्हारे पास है, हाँ तुमने कहा था कोई सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया जिससे बच्चे कुछ लाइट भी स्टोर कर सकते हो, चलो भाई स्टोर कर लो ताकि आगे चल कर ना वो लाइट भी यूज करने के लिए आ सके। तो बताओ क्या तरीका है। यान के कहता है यहाँ पे क्या तरीका है, बेसिकली एरे रहता ना, वो एरे द्वारा हम बंदे लोग को एरे के अंदर बंद कर सकते। तो मैंने सोचा जब एरे द्वारा बंदे लोग को बंद कर सकते, ये जो बच्चे कुछ लाइट है, बच्चे कुछ लाइट को भी एरे द्वारा कहीं को स्टोर नहीं कर सकते। हालांकि मुझे एरे बनाने नहीं आता, आपको आता है क्या। जो सुंदो कहती है एरे के बारे में, अरे एरे का ये भी मुझे नहीं आता, मैं जाती हूँ किसी और को बुला लेती हूँ, हमारे पास ढेर सारे बंदे, काफी सारे बंदों को एरे के बारे में आइडिया यहाँ पर होगा। तो यान के भी कहता है आइए जल्दी से लेकर आइए, और लेने के लिए निकल जाती है। तो कुछ समय बाद एक बुढ़े को साथ में लेकर आती है जो कि एरे मास्टर यहाँ पे था, और जिसका नाम फैन शाओ है। बताती भाई इनका नाम फैन शाओ है, और हमारे पूरे माउंटेन पास है, ये तीसरे नंबर के कमाल के एरे मास्टर यहाँ पर है। तो सामने से वो भी कहता है कि अरे नहीं अरे कुछ ज्यादा तारीफ करिए, उतना भी कमाल का यहाँ पे नहीं हूँ। इसने मुझे बताया वो जो प्यूरिफिकेशन लाइट है ना, उसको स्टोर करने के बारे में तुमने एरे का आइडिया यहाँ पे दिया था। सामने से फैन भी कहती है ये आइडिया मुझे सुनने से बड़ा कमाल का लगा था, मुझे कमाल का लगा, आप एरे मास्टर होगा या नहीं होगा आप यहाँ पे बताओ। जो सुंदो भी कहते तरीका बढ़िया हो सकता है, यानी को देख सकते हो सकता है ना, हो सकता है ना, बताओ हो जाएगा ना। जो सुनते लोग कहते हैं हमको कंफर्म आइडिया नहीं है, पहले एरे बना के देखते, अगर स्टोर हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ तो 3 दिन टाइम लगता है, एक एरे बना दिया जाता है, एरे बन चुका है, अब एरे में स्टोर होगा या नहीं होगा वो चेक करने की बारी आ चुकी है। यान के को कहा जाता है यान के ले और अपना अंदर डाल दे एनर्जी अपना प्यूरिफिकेशन लाइट। तो ये लेता है प्यूरिफिकेशन लाइट और अंदर यहाँ पे डालता है, और जैसे यहाँ पे डालता है ना तो सिंचाई में वो जो लाइट है ना वो अंदर साइड स्टोर हो जाती है। तो यान के खुश, यस भाई तरीका काम हो गया, बाकी सारे बंदे भी खुश, लेकिन यान के भी एरे के अंदर फंस जाता है। वो भी चिल्लाता है अरे स्टोर मैंने कर दिया, अब मेनू तो बाहर निकाल दो। तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जैसे यान के बाहर आता कहता बाल वाल यहाँ पे बच्चा, लेकिन एक सेकंड, जैसे मैं बाहर आया मुझे बाहर निकालने के लिए दरवाजा ओपन हुआ था एरे का, और जब तक के लिए दरवाजा ओपन था ना कुछ टाइम के अंदर थोड़ा सा है ना लाइट बाहर जा चुका है। हाँ तो ये जो बच्चे कुछ जो लाइट बाहर निकल जाती है ना भाई दरवाजा ओपन करने के चक्कर में, हाँ तो इसको भी रोके कैसे यार, कोई तरीका पता लगाओ। जो सुनते ही बुढ़ाऊ फैन कहता है कि कोई तरीका जिससे ये लाइट बाहर ना निकले, हम इसके ऊपर सील नहीं यार ये तरीका काम नहीं आएगा। 2 महीने का टाइम गुजर जाता है, बहुत तरीके लोग पता करने की कोशिश करते हैं जिससे वो लाइट बाहर ना निकले, लेकिन कोई तरीका पता ही नहीं चलता। तो बाकी सारे जो एरे मास्टर है ना वो भी कहते हैं कि बूढ़े जी नहीं होगा यार, लगता है इसको अंदर बंद करके रख पाना लगभग नामुमकिन ही है। तो फैन कहता है ऐसा कैसे नहीं होगा यार, हमारे जूनियर ने हमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया, हम वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे तो लालच है सब हम पे हंसेंगे। यानी कि अरे नहीं यार आप लोग एरे के मास्टर हो, होगा ये नहीं होगा आप पे डिपेंड है, मेरे तो दिमाग में आइडिया आया, मैं चक्कर मैंने अपने ऊपर लालच फिल मत कीजिए। सुनिए मेरे पास एक और कमाल का आइडिया यहाँ पर है। मेन दिक्कत क्या है कि बंदे लोग को अंदर डालेंगे तो भी दरवाजा ओपन करना पड़ेगा, उसी में लाइट बाहर निकल जाती ना। हम एक ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिसमें दरवाजा ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एरे मैं स्पेस एरे बनाना चाहता हूँ जिससे बंदे लोग डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर अंदर चल जाए। जो सुनते लोग कहते हैं हाँ यार स्पेस एरे बना सकते हैं, ये बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो यान के अंदर साइड एक स्पेस एरे बना देता है और एक बाहर साइड यहाँ पे बना देता है कि बाहर के यूज करके बंदे डायरेक्ट आराम से अंदर चल जाएंगे बिना दरवाजा ओपन किए, बन गया। अब चेक करने की बारी है तो बुढ़ा फैन कहता है शीट यार ये भी तरीका काम यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जो एरे हमने बाहर लगाया स्टोर करने के लिए वो एरे इतना तगड़ा है ना कि एरे के प्रेशर के चक्कर में तुम्हारा स्पेस एरे बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। यानी को क्या अरे यार यानी ये तरीका भी काम नहीं आने वाला है, क्या करे यार कुछ समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा। और तभी ना डोंगो नाम के केल्डर यहाँ पर आता है तो पब्लिक हल्की सी चौक जाती है यार ये बाहर आ गए, ये तो कभी कभार यहाँ पे बाहर आते हैं। जो फेंग थी ना यान के को बताती है जो कॉल्ड्रेन डिवाइन कॉल्ड्रेन केव हेवन है ना ये उसके मेंबर है। तो यान के को याद आता है एक सेकंड, ये वही केव हेवन का सेट है जिसके लोग ना आर्टिफैक्ट बनाने में बड़े चैंपियन है। अगर आपको याद होगा जब ये गेट इन बाउंड्री में था एक मोटा लड़का यहाँ पर आया था जिसने इसको कमाल का बोतल बना के दिया था, तो याद करते वो जो मोटा ना तो मोटे
मोटे से सेट का है तो पक्का ये उसका मार्शल अंकल भी लगेगा। सामने से नमस्कार बोलते श्री नमस्कार, इग्नोर मार देता है यान के को, वो भी सामने से कुछ बोलता ही नहीं तो ये भी हिल जाता है इग्नोर। अभी मेरे को इग्नोर मार दिया तो सामने से अल्टर डोंग वो कहता भाई मैं देख रहा हूँ कब से तुम लोग एरे यूज करना चाहते हो ये लाइट को बचाने के लिए, लेकिन बचा बिल्कुल नहीं पा रहे। जब एरे से काम नहीं चला तो आर्टिफैक्ट के बारे में तुमने सोचा कि नहीं सोचा? यान के कोई याद आता आर्टिफैक्ट? यस, आर्टिफैक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अगर आप मेरे पास जो लाइट यहाँ पे थी डिवाइन लाइट, उस समय स्टोर करने के लिए मोटे से मैंने बोतल यहाँ पे बना लिया था, वो भी एक लाइट था और ये भी एक लाइट है, तो आर्टिफैक्ट यूज कर सकते यार इस लाइट को स्टोर करने के लिए। आइडिया मेरे दिमाग में पहले कहीं को नहीं आया। आगे जाता है वो जो बोतल मोटे ने बना के दिया था ना, वो देता कि भाई ये लीजिए चेक कीजिए, तो जैसे देखता ना वो पहचान जाता कि एक सेकंड ये तो किसी हमारे सेट के मेंबर ने बनाया था। और कितना घटिया बनाया यार, कुछ हिम्मत की मतलब किस बंदे की इतनी हिम्मत हुई जिसने इतना घटिया आर्टिफैक्ट यहाँ पे बना के दिया, हमारे सेट का नाम बदनाम करेगा। यान के सोचता है कि नहीं नहीं यार ये सुप्रीम एल्डर यहाँ पर 8वें रैंक के, और मोटे ने जब मुझे बना के दिया था ना, मोटा उस समय बस ग्रेट टेम्पररी लेवल पे था, तो जाहिर सी बात है वो नहीं बना सकता। सोचो भाई ये इतने कमाल कमाल के यार आर्टिफैक्ट मुझसे तो ना होगा, जो कुछ ना इतने जैसे कमाल मतलब इनके जैसे कमाल का बंदा ये आर्टिफैक्ट बना सकता है। तो ये मार्शल अंकल डोंग वो कहता है अच्छा मुझे बताओ यार तुम ये चाहते हो कि भाई मैं आर्टिफैक्ट बनाऊं जिससे तुम प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे सिल कर सको। यानी कि बोलता है कि हाँ भी अरे तो काम नहीं किया, अब शायद आर्टिफैक्ट ही काम कर दे। वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई तुम्हें कोशिश यहाँ पे करता हूँ, 3 महीने बाद मुझसे मिलना, मैं 3 महीने के अंदर यहाँ पे बना के रखूंगा। उसके बाद 3 महीने का टाइम यहाँ पे गुजरता है, एक शिप यहाँ पे था, शिप के पास बुला लिया जाता है, शिप ही आर्टिफैक्ट है सिल करने के लिए। यान के भी कहता अच्छा तो ये क्या भाई आपने बनाया है यार, वाह यार तो शिप जैसा लग रहा है, कोई आर्टिफैक्ट जैसा लग ही नहीं रहा। तो वो कहता भाई ये शिप जैसा ही है क्योंकि ये शिप से मैंने यहाँ पे बनाया है। मेन जो काम है ना वो अंदर साइड होगा, आज अंदर साइड, तो अंदर साइड कैबिन के अंदर यहाँ पे जाते जहाँ पे एरे बना हुआ था, स्पेस एरे बना हुआ था, जिससे बंदे लोग ने टेलीपोर्ट होके अंदर से बाहर कर सकते हो। जो इंग्लिश सप्ल बन गया ना उसको टेलीपोर्ट करके अंदर यहाँ पे भेज देंगे, और अंदर इस कैबिन के अंदर ना हम प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे लगा देंगे जिससे प्यूरिफाई हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे ना वो लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो यान के भी कहता है एक सेकंड, तो उसके जो प्यूरिफिकेशन लाइट है ना हमको इस पूरे एरिया में यहाँ पे भर के रखनी पड़ेगी क्या? जो सुंदर डोंग वो कहता है यस हमको ही करना पड़ेगा। तो अपने प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे भर और यहाँ पे फिर यूज कर अपने स्पेस की पावर और बाहर निकल जा। जैसे तो बाहर निकलेगा हम पहले चेक करेंगे जो प्यूरिफिकेशन लाइट है ना यहाँ पे स्टोर हो पाती है या नहीं हो पाती, समझ गया? हम लोग बाहर जाके चेक करते सब बाहर निकल जाते हैं। यान के भी एक तो ओके उनको जितना करना तो उतने कर लिया। अब जो मेरा काम है ना मुझे मेरा काम करने की बारी आ चुकी है। अब 2 चीज हो सकता है, मुझे अपना लाइट यहाँ पे डालना है और बाहर निकल जाना है। मेरे निकलने के बाद भी यार लाइट यहाँ पे स्टोर रहा, समझो काम हो गया, लेकिन स्टोर यहाँ पे नहीं रहा, लाइट अपने आप गायब हो गया, यानी भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो भाई यूज करता है लाइट यहाँ पे डाल देता है, और डालने के बाद ना ये बाहर यहाँ पे जाता है, तो बाहर जाते हैं टेंशन में तक शीट भाई आई डोंट नो अंदर लाइट रहा होगा या नहीं रहा होगा। एल्डर लोग बताओ भाई क्या हुआ, अंदर लाइट स्टोर है या नहीं है? ये लोग कहते हैं हे यानी ये जो आर्टिफैक्ट वाला तरीका है ना ये तरीका काम आ गया है, अंदर लाइट स्टोर हो चुका है। तो भैया ना हम लोग अंदर भेज के अपने डिसाइपल को अब ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते भाई इंक्लैन की ओर, जहाँ पे इंक्लैन का कोई एक लॉर्ड यहाँ पे था, शायद रॉयल लॉर्ड या फिर टेटाई लॉर्ड होगा, उसके पास खबर आती है जो हमारे इंक्लैन के लोग हैं ना भाई इंक डिसाइपल, वो बड़े काम यहाँ पे हो चुके हैं, और ढेर सारे जो इंसान जिनको हम पहले इंक डिसाइपल बना लेते थे ये लोग भी नहीं आ रहे, लिटरली एक भी नया आज तक यहाँ पे आया ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो लॉर्ड भी कहता है अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, मैंने भी नोटिस किया, जाओ यहाँ पे पता करो क्या गड़बड़ है। एक दिन में पता नहीं होगा, 2 दिन लगाओ, जब तक पता नहीं चलता जब तक पता यहाँ पे करो, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो जंग इतने सालों से चालू है और आगे भी आसानी से खत्म होने वाले नहीं है। तो ये जो तरीका भाई किंग डिसाइपल को ठीक कर सकते, एक ना एक दिन इंक्लैन को तो पता लग ही जाएगा, कब पता लगेगा ना वो हमको बाद में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।